जस्ट ट्राइंग टू अज्यूम कि अगर आप कल्याण ज्वेलर्स आते हैं शॉपिंग करने तो आपका बजट कितना होना चाहिए. वेल दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. लेकिन हमारी जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर है जो जल्द ही आने वाली है OTT पर, भाई धनतेरस का मौका है, शॉपिंग करता है हर कोई, तो हमने भी इनके साथ एक ऑनलाइन शॉपिंग चैलेंज किया. 1000 रुपए 1 मिनट, क्या खरीद सकती है ये, आइए देखते हैं. तो मीनाक्षी ये 1000 रुपयों में कैसे सुंदर बनेंगी? ये तो मैं 1 मिनट में कैसे करूंगी कि FD बना के गेम के बाद ये 1200 हो जाएंगे. ये वाली अच्छी है, ये वाली 200 रुपए की साड़ी, 200 रुपए. मैं होता तो खाली एक मिरर खरीद लेता हूँ. आई ऑलरेडी लुक प्रिटी. हाय, मैं हूँ सान्या मल्होत्रा. मैं हूँ अभिमन्यु दसानी. मैं हूँ विवेक सोनी. और आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ धनतेरस मना रहे हैं. मीनाक्षी सुंदरेश्वर को मिला चैलेंज, SBS ओरिजिनल्स का चैलेंज. सिर्फ 1 मिनट में 1000 रुपए में ऑनलाइन शॉपिंग करने का चैलेंज. क्योंकि दिवाली का मौका है, धनतेरस का दिन है, और धनतेरस के मौके पर लोग शॉपिंग तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदते हैं. यहाँ मीनाक्षी के लिए चैलेंज ये है कि उसे सिर्फ 1 मिनट में कुछ ऐसी चीजें पसंद करनी हैं जो मीनाक्षी की सुंदरता को और बढ़ा दे. तो मीनाक्षी ने तो फौरन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया. और ना सिर्फ मीनाक्षी बल्कि उनके साथ उनके ऑन स्क्रीन पति सुंदरेश्वर वो भी जुड़ गए मीनाक्षी की मदद के लिए. चलिए जरा देखते हैं कि ये लोग मिलकर क्या और कितनी शॉपिंग कर पाते हैं. फैन की रिक्वेस्ट है, उन्हें यहाँ पर कार्ट में जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी वो कैसे अपने आप को सजाएंगी वो ऐड करना है. बट इट शुड बी 1000 रुपीज के अंदर और 1 मिनट का टाइमर होगा मेरे पास. 1 मिनट तो बहुत कम है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए. यही तो चैलेंज जल्दी है. सोचो और आपको देखो. उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है. ये तो मैं 1 मिनट में कैसे करूंगी कि FD बना के गेम के बाद ये 1200 हो जाएंगे. 1 2 3 गो. सारी. ये वाली अच्छी है, ये वाली नहीं ये दिस वोंट गो. नो नहीं ठीक है, ये साइज में नहीं मिलेगी. नहीं मिल जाएगी. ना, चेक एटलीस्ट इफ यू आर गेटिंग इन साइज. सी ऑल बैग डिलीवरी नॉट अवेलेबल. ये तो हाय ये तो 1000 रुपए की 5000 की कैसे साड़ी मिल सकती है यार. ये 200 रुपए की साड़ी, 200 रुपए. साइज में देख लो. हाँ मिल गई. 200 नहीं 2000 का है ये. ऐड टू कार्ट करना. ऐड टू कार्ट. और 2000 का है. तुम तो कह रहे थे तुम मेरी हेल्प करोगे. हाँ 30 सेकंड. हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए. अरे गो ऑन द फिल्टर ना. नो फिल्टर जाके कम कर दो ना, लेस देन 1000 रुपीज, फिर सब मिल जाएगा. ये मिल गया. 40 सेकंड हो गए. हाँ मिल गया. ऐड टू कार्ट. मैं होता तो खाली एक मिरर खरीद लेता हूँ. आई ऑलरेडी लुक प्रिटी. वो अच्छा लास्ट बहुत हार्ड. 8 seconds. 7 6 5 4 3 2 1. 930 रुपीज. काजल, इयररिंग, साड़ी सब मिल गया इसमें. क्या बात है. क्या क्या मिला है? काजल, साड़ी मेरे पास और इयररिंग्स सारी सब. बचे हुए पैसे ऐसे बचे. 70 रुपीज. 70 रुपीज बच गए. 70 रुपए के पानी पता चले. या पानी पूरी 4 प्लेट आ जाएगी ना. नहीं, हाँ 3. 2 बॉम्बे में 2. अच्छा 35. आखिर फूडी बोले यहाँ पर धनतेरस की बात या ओके. सान्या, धनतेरस पे लोगों को सजने के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? सजने के लिए आप जैसे हैं वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं. अगर आपको कुछ ना कुछ करना है तो कर लीजिए. अच्छे कपड़े पहनिए. व्हाटएवर यू लाइक टू डू इट. हैप्पी धनतेरस. ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर आ रही है नेटफ्लिक्स पर, जिसमें सान्या अभिमन्यु की जोड़ी दिखेगी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाएगी. मगर ये तो बात है रील की, किंतु परंतु रियल लाइफ में भी दोनों का कैसा है रिलेशन, कितना जानते हैं एक दूसरे के बारे में, जरा ये भी तो जानना पड़ेगा ना. सान्या और अभिमन्यु, आपसे मेरा पहला सवाल कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रोजेक्ट है साथ में, तो एक दूसरे के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? फिल्म से पहले हम एक दूसरे को जानते थे और काम के थ्रू ही जानते थे, क्योंकि मैं इनकी पहली फिल्म देखने गई थी, मर्द को दर्द नहीं होता. तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि ये तो बहुत ही अच्छा एक्टर है. आपको क्या? सान्या एक मंझी हुई एक्ट्रेस है. एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू उनका अगला काम क्या आने वाला है. सान्या पिक्चर में होती है तो आप जानते हो कि पिक्चर में कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ नया होगा और कुछ ना कुछ अच्छा होगा.
That's very sweet of you, Abhimanyu. रेप्यूटेशन आ गया है इनके काम से। सान्या और अभिमन्यु ने यह भी बताया किस तरह के लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। तो मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की ये बातें सुनकर और उनकी ये दोस्ती देखकर अंदाजा आ ही गया होगा कि ये दोनों फिल्म में क्या क्या कमाल करके दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने तो बोला था कि आप मम्मा जल्दी रिश्ता ढूंढिए, तो कैसा चाहिए आपको, आखिर लड़का कैसा चाहिए? गुड क्वेश्चन, आज तो पता चलेगा। हाँ, nation wants to know. सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। हाथ दो अपना अभिमन्यु। अभिमन्यु, तुम एक अच्छे पति बन सकते हो क्योंकि तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, एम्बिशियस हो, क्यूट हो, गुड लुकिंग हो और कॉन्फिडेंट। अरे वाह, मुझे जो भी पसंद है मुझ में ही मिल गया सब। मेरी बारी। बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं सानिया, तुम एक बहुत अच्छी पत्नी बन सकती हो क्योंकि तुम अंडरस्टैंडिंग हो, सिंपल हो, घरेलू हो। तो इनका ये कमाल देखने के लिए आपको 5 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। हैप्पी दिवाली। वॉच मीनाक्षी सुंदरेश्वर on Netflix 5 नवंबर। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, घर की सजावट तो ठीक है, लेकिन घर में जो मेहमान आएंगे उनका मुंह भी तो मीठा कराना पड़ेगा। फॉर दैट मैटर कुछ नमकीन भी होना चाहिए। वो क्या है कि टू मच मीठा हो जाए ना तो लोग खाना खाना बंद कर देते हैं। तो बस हमारी जो मालिनी की मम्मी है, जो सीरियल में भले ही हर किसी के जीवन में कड़वाहट घोलती हो, लेकिन असल जिंदगी में ज्योति जो है, आहा क्या स्वाद लेकर आई है आपके और हमारे लिए। जी हाँ, दिवाली के स्नैक्स बना रही है। चलिए देखते क्या क्या बन रहा है इनके किचन में। आप सभी को ज्योति गाबा की तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली के अवसर पर मेरे फैंस ने मुझे कुछ सरप्राइजेस भेजे हैं। अब मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या भेजा है। बहुत सारे बॉक्सेस आए हैं घर में, तो चलिए आज मैं आपके साथ अनरैप करती हूँ कि मेरे फैंस ने मेरे लिए दिवाली पर मुझे क्या भेजा है। बहुत ही सुंदर कलर है, फेस्टिव है। तो देखिए उन्होंने मुझे लाल साड़ी भेजी है जरी के साथ, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। होममेड नेचुरल होममेड बॉडी स्क्रब भेजा हुआ है, या आई थिंक इट इज़ पैक। इट्स अ पैक। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने फैंस को कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा तोहफा भेजा है दीपावली के अवसर पर। आप सभी मुझे इमली में अनु चतुर्वेदी के किरदार में देखते हैं। अब वहाँ आपने देखा है कि मैं तो सिर्फ ऑर्डर करती हूँ, सामान मंगवाती हूँ, लेकिन अपने घर में मैं क्या क्या करती हूँ, तो चलिए आपको बताती हूँ कि अपने घर में ज्योति गाबा क्या क्या करती है। तो आज मैं आपके साथ 2 रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। एक है ट्रेडिशनल बेसन का लड्डू और दूसरा है नमकीन चिवड़ा। पोहे को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, नॉनस्टिक कढ़ाई में, और इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है से अराउंड 5 to 6 मिनट्स। हो सकता है कि वो 5-6 मिनट से पहले ही हो जाए क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है। चलिए, अब मेरा पोहा रोस्ट हो चुका है और मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब इसे चेक करने का एक तरीका होता है। आप पोहे के एक ग्रेन को उठाइए और उसे आप क्रम्पल कीजिए। देखिए वो बहुत इजीली क्रम्पल हो जाएगा। सो दैट मीन्स रोस्ट हो गया है हमारा पोहा।
चलिए, अब मेरा नमकीन चिवड़ा पोहा तैयार हो चुका है और एंड में मैं आपको बताती हूँ कि मुझे खट्टा मीठा क्योंकि बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। नमक मैंने पहले ही कम डाला था क्योंकि मैंने चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने शक्कर भी डाली है। तो ये बन गया मेरा खट्टा मीठा नमकीन पोहा। सभी की दिवाली इस बेसन के पेड़े की तरह बहुत ही मीठी हो। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप कैसी ज्वेलरी पहनते हैं वो आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है और जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ, उम्र के साथ हमारे टेस्ट भी बदलते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, मेघा रे यानी कि हमारी जो रानी है उनके साथ शॉपिंग चलते हैं। अब मेघा इज अ टीनेजर एंड जाहिर सी बात है कि जब आप यंग एंड हैपनिंग होते हैं तो यू वांट टू गो फॉर समथिंग दैट इज एज यंग एज योरसेल्फ। तो बस मेघा के साथ डायमंड ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं और इनके टेस्ट के बारे में कुछ पता लगाते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ मेघा रे और बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। वैसे आज दिन बहुत ख़ास है, आज धनतेरस है और जैसे कि द नेम सजेस्ट, धनतेरस के दिन धन की शॉपिंग नहीं हो तो कैसे चलेगा, है ना। तो मैं यहाँ बामन हरी पेठे में आई हूँ कुछ अलग शॉपिंग करने। नॉर्मली लोग गोल्ड खरीदते हैं लेकिन आज मैं डायमंड्स की शॉपिंग करूँगी। सच ही कहते हैं डायमंड्स आर लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि है कुछ बात इसमें। गोल्ड हमारी जनरेशन की लड़कियों को काफ़ी बोरिंग ही लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा डायमंड्स देखा जाए। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द कलेक्शन बिकॉज मुझे नॉर्मली मिनिमल चीज़ें बहुत पसंद है एंड एट द सेम टाइम कीपिंग द फैक्ट कि ये फेस्टिवल का टाइम है, उसके हिसाब से भी उतना कम नहीं है। इट्स हैवी इनफ एंड येट मिनिमल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो आई थिंक मैंने अभी तक जितने भी ट्राई किए मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं ज़रा कन्फ्यूज़्ड हूँ कि कौन सा बेस्ट है। लेकिन ये जो छोटी सी ईयरिंग मैंने अभी लगाई है, आई थिंक इट्स माई न्यू फेवरेट पीस।
मैंने ट्राई कर लिया। अब तक सारे पीसेस मुझे पसंद आए हैं एंड आई होप कि मेरी तरह इन मिनिमल डायमंड ज्वेलरी को देखकर आपको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा। वैसे धनतेरस का त्यौहार है तो ढेर सारी शॉपिंग कीजिए अपने परिवार वालों के साथ। मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। सो आई होप कि आप सब भी अपने फैमिली के साथ बहुत सारे मज़े करें और मेरी तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी धनतेरस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ओटीटी पर कुछ ना कुछ नया आता रहता है। फॉर दैट मैटर आप और हम भी कुछ ना कुछ नया तलाशते रहते हैं, फिर चाहे वो शॉपिंग करने के लिए हो या फिर देखने के लिए हो। तो ऐसे में मत्स्यकांड भी आने वाला है ओटीटी पर, यानी कि रवि दुबे तो नजर आएंगे, साथ ही पीयूष मिश्रा भी नजर आएंगे। एमएक्स प्लेयर पर आएगा ई कंटेंट और उससे पहले एक मुलाकात तो बनती है। चांद पे रोटी की चादर डालकर सुझाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। खत्म हो गया था मैं थिएटर में, फिजिकली टायर्ड हो गया था मैं, इमोशनली टायर्ड हो गया था मैं, फाइनेंशियली तो खैर बिल्कुल डेंट था। अगर इसके पहले मैं आता 90s के फेज में, तब मेरे लायक कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, तो स्टार सिस्टम था यहाँ पर। तब मैं क्या करता यहाँ पर, किसके लिए काम करता? दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, जिंदगी से बात की कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और सिंगर, बहुत सारे किरदार निभाए हैं इन्होंने और आज SBS ओरिजिनल्स के साथ ये जुड़े हैं अपनी नई वेब सीरीज मत्स्यकांड के साथ। मैं बात कर रही हूँ पीयूष मिश्रा जी की। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है। वेब सीरीज की बात करने से पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा इतने सालों में और सबसे फ्रूटफुल क्या रहा? मैं जो 40 की उम्र में इंडस्ट्री आया था, दिल्ली में था, मैं थिएटर कर रहा था, तो 40 की उम्र में यहाँ पर आना अपने आप में एक चैलेंज होता है और परिवार के साथ में यहाँ पर आना, परिवार माँ बेटा और बीवी के साथ में यहाँ पर आना, वो अपने आप में चैलेंज होता है। तो मैं सोच कर आया था कि मैं संभाल नहीं पाऊँगा अपने आप को यहाँ पर, इतना बड़े ज़बरदस्त रेले में मैं संभाल नहीं पाऊँगा, लेकिन जो है गॉड हैज़ बीन काइंड। आपने बहुत लेट चालू किया, तो क्या वो एक रिग्रेट रह गया है कि मुझे थोड़ा पहले चालू करना चाहिए था, शायद मुझे और अच्छी चीज़ें करने मिलती? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया। मतलब जिस वक्त मैं आया 2003 में, उस वक्त सिनेमा बदल रहा था। उस वक्त अनुराग कश्यप, तिवांश धूलिया, राजू हिरानी, इम्तियाज़ अली, सुजीत सरकार, ये सब लोग नए डायरेक्टर्स आ चुके थे यहाँ पर, तो इनको मेरी ज़रूरत थी, मुझे भी इनकी ज़रूरत थी। अगर इसके पहले मैं आता 90s के फेज़ में, तब मेरे लायक कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, तो स्टार सिस्टम था यहाँ पर। तब मैं क्या करता यहाँ पर, किसके लिए काम करता? मेरे ख्याल से काम करने के डाले पड़ जाते मेरे को। तो इसीलिए जो है मुझे लगा कि मैं सही टाइम पर आया। मेरे ख्याल से रिग्रेट नहीं है इस बात का। ये रिग्रेट ज़रूर है कि ज़रूरत से अधिक वक्त बता दिया मैंने दिल्ली में, इतना वक्त नहीं बताना चाहिए था वहाँ पर थिएटर करते हुए। आपने बोला कि थिएटर इतने टाइम तक नहीं करना चाहिए था, वो रिग्रेट है, ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने इसलिए बोला क्योंकि थिएटर इज़ नॉट पेइंग ना। थिएटर में मतलब आपके, मैं थिएटर में ख़त्म हो गया था मैं थिएटर में, फिजिकली टायर्ड हो गया था मैं, इमोशनली टायर्ड हो गया था मैं, फाइनेंशियली तो खैर बिल्कुल डेंट था, क्योंकि इतना थिएटर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब इतना थिएटर करने, आप किसको साबित करना चाहते हैं? दुनिया को? दुनिया आपको कुछ नहीं दे रही बदले में। 40 की उम्र में आपने ज्वाइन किया, एक शिफ्ट था आपके लिए, तो तब फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? अगर पूछो फैमिली का सपोर्ट क्या, मतलब फैमिली कुछ बोल नहीं रही थी मेरे, मैं लगातार थिएटर कर रहा था और फैमिली खामोश थी। फैमिली जान रही थी कि आपके मतलब ये जब तक काम करता है तब तक खुश रहता है, काम नहीं करता तो ये खुद ही परेशान हो जाता है, सारा गुस्सा हम पर निकालता है। तो लगातार यही रहा कि पत्नी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे वो लोग, बेसिकली खुश नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। एक कमेंट था जो मुझे पर्सनली टच किया, या उसके बारे में मैं सोच विचार कर रही थी। जब सीनियर एक्टर्स होते हैं उन्हें कम स्क्रीन टाइम मिलता है, जहाँ ऐसा नहीं है, इसमें है खासा स्क्रीन टाइम है मेरे पास में, खासा। जेल का पूरा चंक है। जब ये जेल में आता है ना बंदा किसी जुर्म में,
तो जेल का पूरा चंक मेरे ऊपर है और उसके स्निपेट्स हैं बीच बीच में। जब ये कांड करने निकलता है, अपना मत्स्य कांड करने निकलता है, जब अपना रेवेंज लेने निकलता है, तो उसके स्निपेट्स हैं मेरे बीच बीच में कि आपके ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। ये जो है आपके स्निपेट्स हैं बीच बीच में। सर आप सामने बैठे हैं और मैं अगर एक शायरी की रिक्वेस्ट ना करूं तो ये करो करो करो। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, जिंदगी से बात की कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। थैंक यू सो मच सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे देखने वालों को मिर्ची तो लग ही रही होगी भाई। इतने खूबसूरत सेट्स जब किसी को ट्राई करने का मौका मिल जाए, और हमें मिला है कल्याण ज्वेलर्स पर आकर, मिर्ची तो लगेगी ना, पर ठीक है, देखकर भी खुश होना चाहिए। वैसे मिर्ची तो भैया हमारी रावी को लग रही है, हमारी दिशा और शिवा को देखकर। पतंगबाजी का खेल हो रहा है, लेकिन जलने की बदबू तो भैया कमाल की आ रही है। रावी और शिवा के बीच इन दिनों जलन वाला जो खेल चल रहा है ना, सच में उस खेल को देखकर बाय गॉड बड़ा मजा आ रहा है। अब दिशा तो शिवा पर लट्टू हो गई है, तभी तो बार बार उसके पास चली आती है, और आज शिवा इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि दिशा को शिवा से बहुत प्यार है। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे और कुछ नहीं सूझता। आई वॉक टॉक एंड थिंक शिवा ऑल द टाइम। दीवार में भी टकराती है तो ये हाँ अगर दीवार में टकराती है तो ये ओ सॉरी नहीं बोलती, ओ शिवा बोलती है। शिवा ऐसा हाल हो गया। छत पर दिशा और शिवा ये दोनों पतंग उड़ा रही हैं। इन दोनों को एक साथ देखकर रावी को जलन हो रही है। अब भाई कब तक जलती रहोगी रावी? कभी न कभी तो अपने दिल की बात कहोगी ना शिवा को, तो आज कहने में क्या बुराई है? अरे मतलब वही तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कि सच्चाई जानते हुए भी दोनों एक दूसरे को कह नहीं रहे हैं। वो इंतजार कर रही है कि शिवा बोले, शिवा इंतजार कर रहा है कि वो बोले, पर दोनों को अंदर से ये चीज पता है कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे के मन में प्यार है। उधर दिशा करीब आना चाहती है शिवा के, लेकिन शिवा के दिल में भी तो रावी बसती है। अब रावी ने कैसे जानबूझकर इनकी पतंगबाजी खराब कर दी। अब अंदर से तो शिवा भी खुश होगा कि चलो एक काम तो तुमने अच्छा किया, लेकिन रावी ये दिशा भी ना आसानी से मानने वालों में से नहीं है। शिवा के पीछे ये पड़ गई है, तो अब जल्द से जल्द आपको कुछ न कुछ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो पहले तुम के चक्कर में आप दोनों लेट हो जाएं और दिशा बाजी मार जाए। तो काफ़ी तामझाम चालू है और अलग अलग एंगल चालू हैं तीनों के। दिशा अपने ट्रैक में लगी हुई है, शिवा अपने झंझट में है कि मैं कहाँ संभालूं, किसको कैसे संभालूं, और रावी का अपना अलग फुदकना चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप दोनों से मुलाकात हो तो आप दोनों का उस वक्त इजहार मोहब्बत हो। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भले ही आप जो मर्जी कह लीजिए कि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड और रूबी है और एमरल्ड है, लेकिन जब बात गहनों की आती है तो बिना सोने के तो मानो चमक धमक होती ही नहीं। शायद यही वजह है कि हमारी जो श्रुति शर्मा है, याद है ना आपको कहानी, भाई नमक इश्क का की कहानी, वो निकली है धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी करने। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति शर्मा और क्योंकि धनतेरस है तो मैंने सोचा ज्वेलरी की शॉपिंग तो बनती है ना। तो मैं आज अपनी ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए आई हूँ WHP ज्वेलर्स के यानी वामन हरी पेठे ज्वेलर्स के पास। चलिए आइए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है। जी हाँ, ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है बेहद खूबसूरत है, पहली बात तो। दूसरा, ये जो चोकर मेरे गले में आप देख रहे हैं, ये पूरा ही एक्चुअली एंटीक पीस है और इसमें कुंदन का काम है, प्योर गोल्ड है और आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया। और ये जो है इसे हम टेम्पल ज्वेलरी कहते हैं, जिसपे 3D इफेक्ट है। ये जो आप इसकी कारीगरी देख रहे हैं ना, ये जो उभर कर आ रहा है पीछे से, सिर्फ एक नॉर्मल पेंडेंट नहीं है, जिसे हम 3D आर्ट कहते हैं, 3D इफेक्ट। सो आई थिंक इतना ज्वेलरी में खूबसूरत काम आपको कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। सो कल मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर आ भी गई हूँ और धनतेरस का मौका है, दिवाली का मौका है, तो उनके लिए कुछ तो खरीद के ही जाऊँ। कि लड़की को अगर कुछ गोल्ड गिफ्ट करो तो लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल होता है, बट इस बार आई थिंक मैं उल्टा करने वाली हूँ। हमारे यहाँ हमेशा चांदी के या सोने के सिक्के खरीद कर आते हैं और इस बार सोच रही हूँ मैं ही ले जाकर दिखा दूँ तो सरप्राइज़ हो जाएगा। ABP के सारे व्यूवर्स को और मेरे सारे प्यारे फैंस को मेरे और ABP की तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये दिवाली हम सभी की ज़िंदगी में स्थिरता और शांति और खुशियाँ लेकर आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे तो लग रहा है कि मुझे हो गया है इश्क वाला लव। जी हाँ, इस सेट से अब जो भी कहिए, जब आप सोने में थोड़ा सा कुंदन, थोड़ा सा रूबी और थोड़ा सा एमरल्ड डालते हैं ना, उफ, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। वैसे नजरें तो एक दूसरे से हट भी नहीं रही है, अक्षरा और अभिमन्यु की। कहा ना, हो गया है इनको इश्क वाला लव।
तो किसी एक से ही होता है जिसे कहते हैं इश्क वाला लव। अब ये इश्क वाला लव अभिमन्यु और अक्षरा के बीच शुरू हो चुका है। आंखों ही आंखों में इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। इन दोनों के बीच एक और भी है और वो है आरोही। अब आरोही को भी तो हो गया है इश्क वाला लव, तो उसके प्यार के बारे में भी तो चर्चा करनी चाहिए ना, क्योंकि आगे जाकर कंफ्यूजन ही कुछ ऐसा होगा, ये रिश्ता ट्रायंगल लव स्टोरी के बीच फंस जाएगा। वैसे आपको बता दें, इस गाने का पूरा सीक्वेंस उदयपुर में शूट किया गया है। आरोही तो अपना ही देखेगी पहले, एंड अक्षरा एज ए कैरेक्टर आई थिंक वो बोलेगी ले ले बहन। मैं बताऊं, ये लोग वही करेंगे जो स्क्रिप्ट में लिख कर आएगा। हाँ, एक्चुअली दैट इज अ वेरी स्मार्ट आंसर एक्चुअली। आउटडोर शूटिंग में भी कितनी खूबसूरती से इस गाने को अंजाम दिया गया है। अभिमन्यु के एक तरफ अक्षरा है तो दूसरी ओर आरोही। डांस करने में इन तीनों का तालमेल काफी अच्छा है। अब हर्षद चोपड़ा ने इस डांस सीक्वेंस को बहुत ही एंजॉय किया और हाँ, थोड़ी सी कॉमेडी भी। नहीं, इन्होंने काम से बचने का नया तरीका निकाला है। कोई बोलेगा नहीं झाड़ू पोछा करने में, करते फिरते घूमती हूँ। आपका क्या इरादा है? Half the place is clean because of us now. Mike. The place is cleaner because of us now. So thanks to us, because of us. हमारे जो गाउन है वो काफ़ी साफ कर चुके हैं इस प्लेस को, तो आई थिंक सब बहुत खुश होने वाले हैं यहाँ पे जो भी पब्लिक है कि थैंक यू जो भी कल आए थे शूट करने के लिए साफ करके गए। अब ऑफ स्क्रीन की बात करें तो ये तीनों बहुत ही कम समय में अच्छे दोस्त बन गए हैं और इनकी केमिस्ट्री एक दूसरे से काफी अच्छी हो गई है। अब फैंस को भी इन तीनों से दोस्ती हो ही जाएगी क्योंकि ये लोग इतने प्यारे जो हैं। उदयपुर से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब जो भी कहिए, महिलाओं का ना एक लव अफेयर होता है ज्वेलरी के साथ। चाहे वो जितना भी कह लें कि हमें ज्वेलरी पसंद नहीं, अगर आपको बड़े सेट्स पसंद नहीं तो आप छोटी ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। ज्वेलरी हैज टू बी इन अकॉर्डेंस टू योर टेस्ट। जी हाँ, आपको कैसे जेवर पसंद है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होती है, आपका अफेयर होता है। वैसे भैया बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत इश्क की, तो भैया रुद्र और प्रीशा लाइफ में जितनी भी टेंशन हो, रोमांटिक सीन के लिए इनके पास मौका जरूर होता है। ख्वाहिशों को आज प्रीशा पूरा करने वाली है। अब प्रीशा की आंखों ने देखा है कि रुद्राक्ष कैसे मिश्का से शादी कर रहा था, फिर क्या उसके मन में गलतफहमी जो आ गई है, जिसके लिए अब वो पता लगाएगी कि आखिर मिश्का से रुद्र ने शादी क्यों की। अब यहाँ पर ये सीन जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्रीशा रुद्राक्ष की परीक्षा ले रही है। वैसे रुद्राक्ष को तो हम सब जानते हैं, रोमांटिक होने पर वो बहुत सारी डिमांड करने लगता है। तो देखिए इस बार भी उसने प्रीशा के लिए कुछ ऐसे कपड़े लाए जिसे वो चाहता है कि प्रीशा पहन ले। अब प्रीशा ने मानी रुद्र की बात और देखिए कैसे रुद्र के सामने आ गई।
चलो अच्छा है, दिवाली के आने से पहले इन दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे थे, जो भी गलतफहमी थी, वो सब दूर हो गई है। सानिया का पता चल गया है, तो वहीं अब प्रिशा भी आजाद हो गई है। लेकिन इस रोमांस के चक्कर में ये मत भूल जाना कि अरमान नाम का विलन अभी भी आप दोनों की जिंदगी से दूर नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।